हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग विज्ञान और भूगोल, साइंस और जियोग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ए न्यूटन, बी कापरनिकस, सी डाल्टन, डी आइंस्टीन। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी कापरनिकस। न्यूटन ने गति विषयक नियमों को दिया था, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी और आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, E बराबर mc²। अगला प्रश्न, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टेलर मील, गैलेक्टिक इकाई, कॉस्मिक किलोमीटर और प्रकाश वर्ष। तो तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। ए फोटोग्राफी, बी रेडियोग्राफी, सी होलोग्राफी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन ए सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, बी चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है, सी पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, बी 7 अप्रैल, सी 22 मार्च और डी 7 मार्च। तो इसका आपका सही उत्तर होता है 22 अप्रैल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर। ऑप्शन ए नीचे गिरेगा, बी ऊपर उठेगा, सी वही रहेगा और डी नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन सी वही रहेगा। अगर कोई जल से भरा गिलास है और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए तो क्या होगा, जब बर्फ़ पिघलेगी तो उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो बर्फ़ है वो स्थान पदार्थ है। कोई भी पदार्थ स्थान घेरता है तो चाहे पिघल जाए तब भी स्थान घेरेगा और चाहे वो ठोस अवस्था में रहे तब भी स्थान घेरेगा। अगला प्रश्न, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ए सोनोग्राफी, बी ईसीजी, सी ईईजी और डी एक्सरे। तो आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ए संगमरमर, बी स्लेट, सी क्वार्टजाइट और डी ग्रेनाइट। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी ग्रेनाइट। अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। रिक्टर पैमाना किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता, समुद्र की गहराई, अंतरिक्ष यान का वेग, किसी भवन की ऊंचाई। तो रिक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग है। ए काला, बी बैंगनी, सी लाल और डी नारंगी। यहाँ बी ऑप्शन और यहाँ सी कर लेंगे। ए काला, बी बैंगनी, सी लाल और डी नारंगी। तो ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, डी नारंगी रंग। ब्लैक बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका प्रयोग जब कोई हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। कार्निया को, रेटिना को, लेंस को, पूरी आँख को। तो आपका इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए कार्निया को। अगला प्रश्न,
रेशम तंतु रोम, पिच्छ, नख तथा नखर निर्मित होते हैं। फाइब्रिन से, इलास्टिन से, केराटिन से, कोलेजन से। तो आपका रेशम तंतु, रोम, पिच्छ, नख ये किससे बने होते हैं? केराटिन से। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक आपका ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ए सहरिया, बी बागा, सी पहाड़िया और डी थारू। तो आपका सही उत्तर है थारू जाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी। तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। जितनी भी नदियाँ आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं वो सभी क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा दिशा में बहती हैं वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा आपका पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण करेगी, और बाकी जो हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, थायमीन है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन यहाँ B2 होगा, और ऑप्शन सी विटामिन B6 और ऑप्शन डी विटामिन B1। तो थायमीन क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगला प्रश्न, मशरूम क्या है? ऑप्शन ए कवक, बी पशु, सी पौधा और डी बैक्टीरिया। तो मशरूम को किस कैटेगरी में रखा गया है? ऑप्शन ए कवक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। तो यहाँ झीलें दी गई हैं और उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। तो आपका वेम्बनाड केरल में है, डल कश्मीर में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में की सीमा पर है, लेकिन जो आपका लोकटक झील है वो मेघालय में ना होकर के मणिपुर में है, मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है, और इसमें लगभग 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है? ए कुफरी अशोका, बी कुफरी बादशाह, सी कुफरी चिप्सोना 2 और डी कुफरी सतलज। तो आलू की सबसे अच्छी किस्म प्रसंस्करण हेतु कौन सी है? ऑप्शन सी कुफरी चिप्सोना 2। अगला प्रश्न, बोरलाग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए औषधि, बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी परमाणु भौतिकी और डी कृषि विज्ञान। तो बोरलाग पुरस्कार ऑप्शन डी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, स्टैटिन और वेनेडियम। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन ए सिलिकॉन। जितने सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ये आपका एक अर्धचालक है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है?
कोलंबिया में, नेपाल में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। तो इसका आपका सही उत्तर है दूरबीन वेधशाला नेपाल में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की है। ए यूरेनियम विखंडन, बी नाभिक विखंडन, सी अल्फा विकिरण और डी गामा विकिरण। तो इसका आपका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी नाभिक विखंडन। अगला प्रश्न, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ए सोडियम, बी आयरन यानी लोहा, सी कैल्शियम और डी पोटेशियम। तो इसका आपका सही उत्तर होता है सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है, किससे है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो आपका सही उत्तर होता है अब कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कैल्शियम, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। ये आपका जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जब इसको गर्म करते हैं तो जिप्सम का जो आपका 1.5 अणु जो है जल का वो निकल जाता है और ½ H2O बचता है। तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही उत्तर आपका होता है ऑप्शन सी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए उचित तापमान है। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो फ्रेयान गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला प्रश्न, जादूगुड़ा प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, मैग्नीज के लिए, सोने के लिए, यूरेनियम के लिए। तो ये आपका जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए काफ़ी फेमस है। अगला प्रश्न, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। ऑप्शन ए राजमार्ग, बी बंदरगाह, सी विद्युत श्रृंखला पावर ग्रिड और डी पर्यटन चक्र यानी नेटवर्क। तो चतुर्भुज परियोजना की बात अगर करें तो राजमार्ग से संबंधित है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों छोरों को जोड़ने का काम किया गया और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अगला प्रश्न, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों। इसका क्या कारण होगा। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के अवशोषण के कारण, सी कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, डी इसके आणविक संरचना के कारण। तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ क्यों चमकता है, इसके पीछे रीजन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें कौन सी घटना घटित होती है प्रकाश से संबंधित, तो उसमें भी पूर्ण आंतरिक घटना घटित होती है ऑप्टिकल फाइबर में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग आपका जो ये मोबाइल नेटवर्क्स हैं जैसे 2G, 4G, 3G स्पेक्ट्रम, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने साइंस और जियोग्राफी के मिक्स क्वेश्चनों को सॉल्व किया। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते रहेंगे। आप अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायरल MP में बने रहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन को दबा दीजिए जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।